सेकंड चैप्टर है हमारे पास बीटा एंड गामा फंक्शंस। सबसे पहले बीटा फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। बीटा फंक्शन को लिखते हैं BMN से और इसकी डेफिनेशन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू द पावर m-1 1 माइनस x रेज टू द पावर n-1 dx वेयर m इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन 0। x की पावर है m-1 और 1 माइनस x की पावर है n-1। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx, दिस इज कॉल्ड बीटा फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय BMN। यहाँ पर m और n जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर्स भी हों, मतलब कि वो 3/4 7/8 इस फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चीज और, जैसे यहाँ पर अगर पावर m-1 है तो b में कितना आ रहा है m, यहाँ n-1 है तो यहाँ कितना आ रहा है n। इसका मतलब इंटीग्रेशन में जितनी पावर्स हैं b में वो दोनों चीजें एक एक ज्यादा हैं। तो अगर हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू द पावर 5 1 माइनस x रेज टू द पावर 3, तो जब हम b की फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा, इसकी भी पावर, ये वाला टर्म भी एक ज्यादा हो जाएगी और ये भी एक ज्यादा हो जाएगी, तो ये बनेगा b6 5 है तो यहाँ एक ज्यादा, 3 है तो यहाँ एक ज्यादा, क्योंकि यहाँ m-1 था तो यहाँ उससे एक ज्यादा था, n-1 था तो यहाँ भी एक ज्यादा था। नेक्स्ट है 0 to 1 इंटीग्रेशन x की पावर 1/3 1 माइनस x की पावर 5/4, तो b लिखते हुए हो जाएगा 1/3 + 1 एंड 5/4 + 1, तो वो इतना आ गया। ऐसे ही यहाँ पर है हमारे पास x की पावर 2/3 1 माइनस x की पावर -1/2, तो b लिखते हुए 2/3 + 1 -1/2 + 1। ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए m और n, ठीक है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि BMN लिखो या BNM लिखो, आंसर सेम आता है। BMN लिखेंगे तो x की पावर m-1 है और 1 माइनस x की n-1 है, लेकिन जब हम BNM लिखेंगे, BNM अगर हम लिखेंगे तो x की n-1 होगी और 1 माइनस x की m-1 होगी। इसका मतलब, और इन दोनों के सेम होने का मतलब है कि हम इनकी पावर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आप चाहे x की पावर m-1 लिखो और चाहे आप इस हिसाब से x की पावर n-1 लिखो, एक ही बात है। इसी तरह से आप 1 माइनस x की पावर n-1 लिखो, चाहे इस हिसाब से 1 माइनस x की पावर m-1 लिखो, सेम बात है। तो ये अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि BMN बराबर आना चाहिए BNM की। तो सबसे पहले तो हमने अपनी BMN की डेफिनेशन लगा दी, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव। इसके बाद ये हमने 12th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a माइनस x। x को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस x से, ठीक है। तो ये हमने BMN का फॉर्मूला लिखा था और इसमें हम x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस x, मतलब कि 1 माइनस x से। तो जहां जहां x आया है उसको रिप्लेस कर दिया 1 माइनस x। यहाँ पर ये 1 माइनस तो ऐसे कैसा, और x किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 माइनस x से। सिर्फ हमें x को किससे रिप्लेस करना है, 1 माइनस x से। उसके बाद ये 1 से 1 कट गया, अब क्या बच गया x, तो ये हो गया x की पावर n-1 और 1 माइनस x की पावर m-1, और इसको हम आगे लिख देंगे, इसको पीछे लिख देंगे, तो ये बन जाएगा BNM। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, अनदर फॉर्म है बीटा फंक्शन की। क्या है, BMN, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि BMN इक्वल आना चाहिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। अभी तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से 1 तक थी, अब हमें प्रूफ करनी है 0 to इन्फिनिटी x की पावर m-1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर m+n dx। यहाँ m-1 की जगह n-1 पावर भी हो सकती है, नीचे वाला सेम है, ठीक है। तो हमें BMN इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने सबसे पहले तो BMN का जो फॉर्मूला था वो लिख दिया, फिर हम x को पुट करेंगे t/1 + t, फिर हमने dx निकाल लिया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके t की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने ये देख लिया कि जब x 0 है, जब x 0 है तो t कितना होगा, और जब x 1 है तो t कितना होगा। तो जब x 0 है तो यहाँ से निकल जाएगा कि t कितना आएगा,
और जब x 1 है तो भी यहीं से पता लग जाएगा कि t कितना आएगा। तो एक बार t आया 0, एक बार t अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। किस किस की? जब x 0 है तो t 0 यहाँ 0 हो जाएगा, और जब x 1 है तो t टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी को, तो ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा। जहाँ जहाँ x आया है उसकी जगह पुट कर देंगे t/1 + t, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, पुट कर दिया यहाँ भी, और dx की जगह dt की फॉर्मेट में जो भी उसका आंसर आया था वो पुट कर दिया। बस इसके बाद तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो bmn किया तो ये आया x की पावर m-1। अगर हम bnm करते तो x की पावर कितनी होती? n-1, लेकिन ये दोनों तो बराबर होते, इसलिए ये दोनों भी बराबर हो गए। इसके बाद हमारे पास अगला रिजल्ट है, प्रूव दैट bmn इज इक्वल टू m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m + n-1 का फैक्टोरियल। m और n पॉजिटिव है, ये तो हम शुरू में ही बता चुके थे। तो ये हमें इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने लिखा है कि bmn इसके बराबर होता है। ठीक है, इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकेंड फंक्शन। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर पूरे की इंटीग्रेशन। इसके बाद जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, और जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वाली सारी टर्म तो हमारी 0 हो गई। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो बचा क्या? m-1 अपॉन में n। अंदर क्या बचा? x की पावर m-2 और 1 - x की पावर n। इसको हमने दो टुकड़ों में कर दिया। इसकी पावर n-1 अलग कर दी और इसकी पावर 1 अलग कर दी। ठीक है, n जो पावर थी इसके दो हिस्से कर दिए, n-1 पावर अलग, 1 पावर अलग। इसके बाद क्या किया हमने? इस पूरे को पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस पूरे को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही का यही आ गया, और जब इस पूरे को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x की पावर m-2, टोटल मिला के x की पावर कितनी हो गई? m-1। इसके बाद हमने ये दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी, ये अलग कर दी, ये अलग कर दी। ठीक है, अब इसको b की फॉर्मेट में लिख के देखते हैं कि ये क्या बनेगा। b की फॉर्मेट में क्या होता है? जस्ट जो होती हैं पावर्स उससे एक एक ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ m-2 है तो m-1 हो गई, और यहाँ n-1 है तो n हो गई। ऐसे ही यहाँ पर m-1 है तो m हो गई, n-1 है तो n हो गई। फिर ये देखो bmn है, इधर भी bmn है, इसको लेफ्ट साइड में ले गए, ये हमारा राइट में ही बच गया। फिर इसमें से bmn कॉमन निकाल लिया, जो बचा उसका एलसीएम वगैरह लेके, और यहाँ से इसको फिर राइट साइड पे शिफ्ट करके bmn का ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, bmn का क्या फॉर्मूला आ गया? m-1 बाय m + n-1 bm-1n। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? bm-1n की, और हमारे पास है किसकी? bmn की। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में m को रिप्लेस कर देते हैं किससे? m-1 से। तो m को रिप्लेस किया m-1 से, m को रिप्लेस किया m-1, -1 हो गया m-2। ऐसे ही यहाँ पर m की जगह पुट कर देंगे m-1, यहाँ m की जगह पुट कर देंगे m-1। तो ये फॉर्मूला आ गया। इसकी वैल्यू ये वाली उठाकर यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर। ठीक है, इसकी ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी, तो bmn हमारे पास ये चीज़ आ गई। क्या आ गया? bmn m-1 m-2, नीचे m + n-1 m + n-2 इंटू bm-2n। और ये प्रोसेस हम इसी तरह से बार बार चलाते रहेंगे। तो देखो, पहले क्या था? m-1 n, फिर क्या हुआ? m-2 n। अगली बार क्या हो जाएगा? m-3 n, m-4 n, और चलते चलते m-1 n। तो ये हम कंटिन्यू इसी तरह से करते रहे, तो ये लाइन आ गई हमारे पास, दिस वन। अब हमें इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या है ये? b1n। b1n का ये फॉर्मूला लिखा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। जितनी यहाँ लिखी होती है इंटीग्रेशन के अंदर पावर एक एक कम हो जाती है, तो 1 वाली भी एक कम हो गई और n वाली भी एक कम हो गई। x की 0 तो ख़त्म ही हो गया, क्या बचा? ये आ गया। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व की और ये आया
B1n की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी। ठीक है, ऊपर हो गया m-1 का फैक्टोरियल, नीचे हुआ n+m-1, n+m-2, n+1 और n। फिर हमने क्या किया, इसको n-1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और n-1 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर क्या आ गया, m-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, और नीचे ये पूरा क्या बन गया, n+m-1 का फैक्टोरियल। क्योंकि ये नंबर है, फिर इससे एक कम, फिर एक कम करते 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 कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था।